राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। वरुण सारथी उस रथ को हाँकता है और बाल खिल्लिए आदि 60,000 ऋषिवर किरण ज्योति अंगूठे के प्रमाण से उनकी अगाड़ी आगे उल्टे पैर प्रभु सूर्य देव की प्रार्थना करते हुए सदैव अगाड़ी चलते रहते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवराज, अब आप मुझे चंद्रमा आदि अन्य ग्रहों के विषय में भी बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन सुनो, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन व्यास परिणाम से है। एक राशि पर लगभग 2.25 दिन में चक्कर लगा देता है तथा चंद्रमा 1 लाख योजन ऊंचाई पर है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का, उससे 1 लाख योजन ऊंचा बुध का, बुध से 1 लाख योजन ऊंचा बृहस्पति का, बृहस्पति से 1 लाख योजन ऊंचा शुक्र का, शुक्र से 1 लाख योजन ऊंचा शनि का तथा शनि से 1 लाख योजन ऊंचा राहु का रथ सहस्त्र लाख योजन विस्तार वाला है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में राहु का रथ आ जाता है तब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। हे राजन, समस्त ग्रहों के रथ की दूरी का संबंध ध्रुव लोक से है, अर्थात ध्रुव को छोड़कर अन्य समस्त ग्रह एक एवं नक्षत्र अपनी सीमा में ही घूमते रहते हैं। चंद्र वर्ष को 100 वर्ष के साथ मिलने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ा दिया जाता है। श्री सुखदेव जी से इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित बोले, ये भगवान, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वर्ष मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 100 वर्ष जो संक्रांति के हिसाब से 365 दिन होता है। दूसरा चंद्र वर्ष जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के हिसाब से 354 दिन होता है। तीसरा दैनिक वर्ष 24 घंटे होता है और चौथा नक्षत्रों के हिसाब से तथा 5वां बृहस्पति के हिसाब से होता है। हे राजन परीक्षित, सूर्य, बुध और शुक्र एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष और राहु एवं केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। सूर्य क्षत्रियों को, बृहस्पति और चंद्रमा ब्राह्मणों को, मंगल वैश्यों को और बुध शुक्र सुदूरों को तथा राहु और केतु म्लेच्छों को शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र सबको एक समान फल देता है, किंतु शीघ्र राहु एवं केतु चारों वर्णों को कष्ट देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ध्रुवलोक सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा है। ध्रुव जी सदैव आनंद से रहते हैं और अंगिरा ये मानव तन धन धारी ऋषि नहीं है, अर्थात ये तारों के नाम हैं। अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, पुलस्त्य, भृंगु और विशिष्ट आदि 7 ऋषि व तारा रूप से चारों ओर सदैव चक्कर लगाते रहते हैं तथा समस्त नक्षत्र भी इसी प्रकार रात दिन ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव जी एक जगह पर स्थित रहते हैं तथा अन्य समस्त नक्षत्र उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको काल चक्र के रूप का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। 14 नक्षत्र, उसके दाहिने और 14 बाएं तथा पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म पूंछ की जड़ में विधाता जी, कमर में 7 ऋषिवर, ऊपर के होठ अगस्त्य, नीचे के होठ में यमराज, राहु एवं मंगल, मूत्र में शनिश्चर,
कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, चित्त में चंद्रमा, नाभि में शुक्राचार्य, श्वास में बुध, वृक्ष स्थल में अग्नि, अश्वनी कुमार और गले कंठ में राहु एवं तथा रोम रोम में समस्त तारागण रहते हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ध्रुव लोक को नारायण का रूप जानकर प्रातः काल और सायंकाल के समय इस रूप का ध्यान करना चाहिए। जो नर सच्चे मन से इस रूप का ध्यान करते हैं तथा सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनते और सुनाते हैं, उनके शुभ ग्रह अशुभ ग्रह भी प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, अनेकों ज्योतिषियों का यह भी कथन है कि सूर्य के रथ के 10,000 योजन नीचे राहु का रथ है। सो जिस समय उनके सम्मुख सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है उस समय ग्रहण हो जाता है और उससे 12 लाख योजन नीचे मृत्यु लोक है, जहाँ अनेकों बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और वैज्ञानिक ऋषिवर रहते हैं। हे राजा परीक्षित, वे अपने योग बल से आकाश में पक्षियों से भी अत्यधिक तीव्र गति से उड़ने वाले पक्षी भी 12 योजन अर्थात 48 कोस से अधिक ऊंचे नहीं उड़ सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर उड़ते हैं वैसे ही हवा हल्की हो जाती है, जिससे श्वास लेना कष्टदायी हो जाता है। और 50 योजन अर्थात 200 कोस से ऊपर हवा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी संसारी प्राणी पहुँचने की शक्ति नहीं रखता। हे राजा परीक्षित, 7 लोक भ्रूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ऊपर है तथा अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल ये 7 लोक नीचे हैं। अतल लोक में दानव जो अनेकों असुरी मायाओं को जानता है वह रहता है। उस लोक में समस्त दानव अपनी स्त्रियों सहित अनेकों प्रकार के उपभोगों को भोगते हुए रहते हैं। वितल लोक में दानव का पुत्र जो अत्यधिक बलशाली है और इंद्रजाल विद्या का निपुण ज्ञाता है वह रहता है। और हाटकेश्वर भगवान शिव जी की उस स्थान पर पूजा होती है। सूतल लोक में राजा बलि, जिसके द्वार पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी स्वयं गदा लेकर 8 पहर पहरा देते हैं, वह राज्य करता है। हे राजा परीक्षित, धन्य है राजा बलि, जिसने समस्त पृथ्वी भगवान वामन जी को दान कर दी। यद्यपि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें वो समझाया कि हे राजा बलि, आप इनको मात्र 3 पग पृथ्वी दान करो। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।